हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 30 अगस्त 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है इसका संजीव रैना को। किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच केरल और त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? 25 से 29 अगस्त तक। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंचा है? सही आंसर है आईएनएस मुंबई। अगस्त 2024 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है लेबनान। नाइट फ्रैंक इंडिया के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की शुरुआत की है? बिहार ने। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्पेस एक्स ने। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2021 से 26 के कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्रियों के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? गुएन हुआ बिन, हो डोक फोक और बोई थान सोन को। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्रांस। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस के पेरिस में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी और बाल यौन शोषण की तस्वीरों के वितरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में 24वीं अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई के मिलेनियम प्लाजा में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। यह मदर टेरेसा की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है। इनका आयोजन अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया था और यह कार्यक्रम केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया है। इसके दोनों अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में आयोजित हुए थे। मदर टेरेसा के 1997 में निधन के बाद स्थापित ये पुरस्कार उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बात करें अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं वहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किस देश ने ओरांगुटान के संरक्षण के लिए ओरांगुटान कोर्ट नीति को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया ने। मलेशिया ने चीन की पांडा कोर्ट नीति से प्रेरित होकर मलेशियाई पाम ऑयल का आयात करने वाले देशों को ओरांगुटान उपहार में देने के अपने पूर्व के प्रस्ताव को वापस ले लिया है।
इसके स्थान पर नई योजना बनाई गई है जिसमें आयातकों को ओरंगुटान को प्रायोजित करने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिससे प्राप्त धनराशि को मलेशिया में उसके संरक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। और मलेशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। ओरंगुटान अत्यधिक बुद्धिमान लंबे बालों वाले नारंगी रंग के प्राइमेट हैं जो केवल बोर्निया और सुमात्रा में पाए जाते हैं। इनकी 3 प्रजातियां हैं, बोर्नियन, सुमात्रान और तपानुली। मलेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशियाई रिंगित मुद्रा है और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। किस राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की थी और यह योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए थी। हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह कदम केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बाद बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्र के लिए 10 वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उसके द्वारा प्राप्त पेंशन का 60% प्राप्त कर सकता है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? सही आंसर है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत हुई है। ये 8 सितंबर तक आयोजित होंगे। भारत की तरफ से पैरालंपिक खेलों 2024 में कुल 84 पैरा एथलीट का दल हिस्सा लेने पहुंचा है। ये सभी एथलीट 12 अलग अलग खेलों के इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। पैरालंपिक गेम्स 2023 में भारत की तरफ से 54 एथलीट का दल गया था, जिसमें कुल 19 पदक जीतने में सफलता मिली थी और इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। फ्रांस जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पेरिस और प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। अगस्त 2024 में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेगवीर सिंह। पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। माउंट किलिमंजारो को फतह के साथ ही उन्होंने 6 अगस्त 2023 को सर्बिया के ओग्जेन सिवकोविक द्वारा 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो को फतह करने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब माउंट किलिमंजारो
तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो ये अध्ययन करेगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला सहित कई कंपनियों और संगठनों के इस गठबंधन द्वारा विकसित एक उपग्रह टेनेजर 1 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। यह उपग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगा सकता है। टेनेजर 1 नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में विकसित उन्नत इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक से लैस है। यह तकनीक पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापकर ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और प्रशासक हैं बिल नेल्सन। भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान 2 नए रक्षा समझौतों, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की है और पेंटागन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है और इसमें संयुक्त राज्य सरकार का रक्षा मंत्रालय स्थित है। गुजरात के सूरत में स्थित सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी तरीका विकसित किया है जो सिलिकॉन आधारित सौर पैनलों की आवश्यकता के बिना सौर बिजली की बढ़ती मात्रा उत्पन्न कर सकता है। यह नई प्रकाश अवशोषण सामग्री पहली बार इतनी पतली और लचीली है कि इसे लगभग किसी भी इमारत या आम वस्तु की सतह पर लगाया जा सकता है। इस अति पतली सामग्री को तथा कथित मल्टी जंक्शन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए अब 27% से अधिक ऊर्जा दक्षता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया गया है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 साल। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। पीएमजेडीवाई में कुल 53.13 करोड़ खातों में से 30 करोड़ से अधिक खातों महिलाओं के हैं। इन खातों में से 35 करोड़ से अधिक ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका उद्देश्य वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिलचोल BBV131। भारत बायोटेक ने हिलचोक BBV131 लॉन्च किए है। यह एक नया ओरल हैजा वैक्सीन है जो हैजा के बढ़ते मामलों के बीच वैश्विक कमी को पूरा करता है। यह वैक्सीन हिलमैन लैबोरेटरीज, भारत बायोटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग और कोटोवैक्स एवी के बीच सहयोग से विकसित की गई है। यह लॉन्च इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओसीवी की वैश्विक मांग सालाना 100 मिलियन खुराक से अधिक है और सीमित आपूर्ति के कारण लगभग 40 मिलियन खुराक की कमी है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी और मुख्यालय इसका हैदराबाद में है।
स्टैटिक जीके को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1905 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 123 में। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 172 में। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। मंजीरा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है? तेलंगाना। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी, सिंधु गंगाधरन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।